हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो अपने एग्जाम गाइड एनालिसिस का आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चाओं में रहा माउंट ईबू किस देश में स्थित है? तो गाइस बताइए, माउंट ईबू है वो कहाँ है? तो हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था माउंट ईबू ईबू में, जो कि अपने इंडोनेशिया में लोकेटेड है। इसके बारे में बात की जाए तो हाल ही के इंडोनेशिया का एक एकांत द्वीप है माहेरा हल माहेरा में हाल ही में इस माउंट ईबू के ऊपर हाल ही में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इससे संबंधित तथ्यों की जानकारी के बारे में बात करें तो ये इंडोनेशिया में स्थित है और प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है, जिसमें लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखी है, वहां पर ये स्थित है। गाइज, रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर के बारे में बात की जाए तो गाइज, रिंग ऑफ फायर है, इसमें मुख्य रूप से सैकड़ों ज्वालामुखी, भूकंप आदि स्थलों की श्रृंखला पाई जाती है, जो कि अपना ये जो प्रशांत महासागर है इसके समानांतर है। ये आप जो चित्र में देख रहे हैं वो है रिंग ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, इसका आकार में अर्धवर्ताकार और घोड़े की नाल के समान इसका आकार है और लगभग 40,250 किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है। राइट, तो ये जो क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र, प्रशांत महासागर के किनारे किनारे का क्षेत्र, जहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं, लगभग 127। गाइस, रिंग ऑफ फायर है वो यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, जुआन डे कुफा, कोकोज, कैरेबियन, नजका, आर्कटिक, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। इसके साथ ही फिलीपींस और जो अन्य छोटी छोटी प्लेटें होती है उनके संबंध क्षेत्र पर यह स्थित है, जो कि छोटी और बड़ी प्लेटों के रूप में प्रशांत महासागर को घेरे हुए रहती है। अर्थात पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है वो प्लेटों के जरिए होती है। प्लेट है वो संचलन करते हैं, एक दूसरे पर टकराते हैं। जहां पर सबसे ज्यादा जो प्लेट संचलन होती है वो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र, प्रशांत क्षेत्र में होती है। इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आप देख सकते हैं। राइट दोस्तों, इसके संबंधित देशों की बात करें तो यह लगभग 15 से अधिक देशों के क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका, इंडोनेशिया, मेक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, चिली, पेरू और फिलीपींस आदि देश है वो इसमें आ जाते हैं। राइट, अब अपन यहाँ पर देखते हैं आगे रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो देखा, अब देखते हैं कि माउंट ईबू आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, ये इंडोनेशिया के हल मोहरा द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि स्ट्रो वोल्केनो के रूप में वर्गीकृत है। राइट, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये ज्वालामुखी है, यहाँ पर इंडोनेशिया का क्षेत्र है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर बहुत से ज्वालामुखी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार का मिश्रित ज्वालामुखी है, जो कि स्ट्रो वोल्केनी में विशिष्ट विशेषताएं होती है इसमें, जो कि अन्य प्रकार के ज्वालामुखी से गाइस ये अलग होता है। इसमें जो प्रथम विस्फोट हुआ था वो 1911 में हुआ था और दिसंबर 1998 में भी इसमें पुनः विस्फोट हुआ, जिसके कारण लावा डोम का निर्माण हुआ था। राइट, लावा डोम का निर्माण हुआ था 1998 में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ अपने लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। राइट, अगला क्वेश्चन है, मन्नार समुदाय मुख्य रूप से कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो गाइज, ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो मन्नार समुदाय है वो मुख्य रूप से राजस्थान के मतलब इंडिया के कौन से क्षेत्र में मुख्य रूप से बसते हैं, ये रहने वाली ट्राइब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो दिया गया है? तो गाइस, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र सेवा केंद्र है INCOIS को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के बारे में चर्चा की जाए तो गाइस, यह पुरस्कार है वो जो भी आपदा मैनेजमेंट है उनकी रोकथाम के लिए भारतीय व्यक्ति और जो भारतीय संस्थान है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। आपदा प्रबंधन में क्या क्या चीजें आती है, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, इन्वेस्टमेंट और नवाचार, अनुसंधान आदि से जुड़े हुए, जो आपदा से जुड़े हुए, डिजास्टर से जुड़े हुए पार्ट है, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार है वो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।
ये केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है, ध्यान रखना, केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 51 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। गाइस, इस नगद पुरस्कार का उपयोग है वो विजेता संस्था के द्वारा केवल और केवल जो आपदा मैनेजमेंट से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उन्हीं में किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि डिजास्टर से रिलेटेड गतिविधियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, अन्य में नहीं किया जा सकता। दोस्तों, विजेता की व्यक्तिगत होने की स्थिति में विजेता को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, साथ ही 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा है गाइस वो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को की जाती है। 23 जनवरी को क्यों की जाती है? क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती सेलिब्रेट की जाती है, राइट। तो ये अपन ने चर्चा की सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। अपना अंतिम क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बारे में। तो गाइस, भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का इसमें चौथा स्थान रहा है। इस पुरस्कार के बारे में चर्चा की जाए तो ये 2025 का पुरस्कार है। इसमें भारत की रैंक अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथे स्थान पर रही है, अर्थात चौथे नंबर पर भारत सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है, राइट। भूटान की सबसे नीचे की रैंक है 145, भूटान की 45वीं रैंक है 145वीं। वही पाकिस्तान की रैंक है वो 12वें स्थान पर है, पहले 90 स्थान पर थी। दोस्तों, यह इंडेक्स है वो 2006 से हर साल ग्लोबल फायर पावर.com वेबसाइट के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखना, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल फायर पावर.com के द्वारा। इस इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये लगभग 145 देशों की सैन्य शक्ति की तुलना करता है। भूमि, समुद्र, हवा आदि जो युद्ध क्षेत्र है, मतलब लैंड नेवी, मतलब जो सेनाएं होती है जैसे कि थल सेना, वायुसेना, नेवी की जो सेना होती है, इनमें कौन सा देश क्या कुछ परफॉर्मेंस करता है, उसकी क्षमता क्या है, उसके आधार पर सैन्य शक्ति इसमें देखी जाती है। इसमें किसी देश की परमाणु हथियार क्षमता को गाइस शामिल नहीं किया जाता। ध्यान रखना, इसमें जो थल सेना, वायुसेना और जल सेना ही काउंट होती है, इसमें जो परमाणु हथियार है वो काउंट नहीं होते हैं। बल्कि इस इंडेक्स में किसी देश की केवल पारंपरिक सैन्य क्षमता का ही आकलन होता है, परमाणु सैन्य क्षमता का आकलन नहीं होता है। दोस्तों, 145 देशों की अन्य सैन्य शक्ति का मूल्यांकन जनशक्ति, प्राकृतिक संसाधनों, वित्त, भूगोल आदि से संबंधित जो 60 से अधिक मापदंड है उसके आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। कितने? 60 से अधिक मापदंडों के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। कितने देशों को रैंक देता है? 145 देशों को रैंक देता है। इसमें जनशक्ति, प्राकृतिक संसाधन, वित्त, भूगोल आदि जो मापदंड है इनको ध्यान में रखते हुए यह रैंक है वो दी जाती है, राइट। तो गाइज, ये अपन ने चर्चा की कुछ अपने एग्जाम गाइड इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। ये देख सकते हैं आंसर की यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।